हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 24 जो हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपको वहां तक अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, जाकर अपना अटेंडेंस देना है, प्रेजेंट लिख दीजिए। एंड उसके बाद आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं करना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि अगर साइन 17 डिग्री एक्स बाई वाई के बराबर है तो आप ये चीज प्रूव करके दिखाएं। आप ये चीज प्रूव करके दिखाएं। बात समझ आया? कैसे प्रूव करेंगे ये चीज, तो देखो, अगर साइन 17 डिग्री एक्स बाई वाई है, इसका मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे सिंपली मैं एक काम करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 17 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो सपोज दैट कि ये हमारा 17 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। ऑब्वियसली ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस 17 विच इज 73, तो ये हमारा 73 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 17 का मतलब ये होता है कि हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू दे रखा है विच इज एक्स, एंड हमारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दे रखा है विच इज वाई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया एक्स एंड हाइपोटेन्यूज ये वाला हो गया हमारा वाई। अब नेक्स्ट चीज क्या बोला है कि एक चीज यहाँ पे एक साइड हमारे को मिसिंग है विच इज बेस। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेस निकाल लूंगा। एंड बेस में कैसे निकालूंगा, एकदम सिंपल है। बेस का फॉर्मूला है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड इस पूरे के ऊपर एक रूट होगा। ठीक है, रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग वाई का स्क्वायर करते हैं, एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक्स के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बेस भी पता चल गया, यानी ये वाला साइड भी हमें पता चल गया कि ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ लेकर आते हैं, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है ना एलएचएस में, उसको लिखते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या है कि भाई सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। हम लोग क्या करेंगे, सेक 17 डिग्री को तो सेक 17 डिग्री ही रहने देंगे, एंड सेक 17 डिग्री को जब हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे रहने देंगे सेक 17 डिग्री, एंड हम लोग साइन 73 डिग्री को क्या कर सकते हैं, साइन 73 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। साइन 73 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 17 डिग्री ऑब्वियसली। नाउ क्या हो जाएगा, हमारा सेक 17 डिग्री हो गया ये, एंड ये हो जाएगा आपका कॉस 17 डिग्री। ठीक है, अब सेक 17 डिग्री यानी कि 17 डिग्री सेक का मतलब हो गया कि हमारा कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस कितना होता है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस हो जाए, कॉस हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है। ये हमारा हाइपोटेन्यूस बाई बेस हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस है ना, तो ये हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ना हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है, तो भैया हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हमारे पास है वाई। ओके ठीक है, वाई लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस का वैल्यू क्या है हमारे पास, बेस का वैल्यू है रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस बेस का वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हमारे पास है वाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक काम करता हूँ, ये जो चीज़ है ना, इसको उठाकर थोड़ा सा इधर लेकर आ जाते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक है, ओके, एंड इसको थोड़ा सा अगर हो सके तो इधर लेकर आते हैं, यहाँ हो गया। अब आगे करते हैं, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन देता हूँ एंड आगे का कंटिन्यू करता हूँ। आगे क्या होगा, आगे हमारा एक एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, एंड ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में जो आएगा वो आपका पहले तो वाई के साथ वाई मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड दूसरे वाले में हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्या निकलेगा अब, तो ऊपर में वाई स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, एंड ये माइनस ऐसे ही रह जाएगा, बाहर में आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझे कैसे हुआ ये चीज़। नाउ डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा अब, तो ये जो माइनस वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है ये तो कट गया, ऊपर में क्या बचा एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या बच गया, वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझे, क्या हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, बिल्कुल हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमारा एलएचएस जो है वो आपका
RHS के बराबर हो गया, यानी ये वाला पार्ट आप देख लो, एग्जैक्टली वही है जो हम अभी लेकर आए हैं सॉल्व करके। ठीक है, सो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी आपने हाइपोटेन्यूस और क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखा। मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो फिर कहीं पे कुछ भी हो जाए पाइथागोरस थ्योरम आ ही जाता है ना। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लेट अस शो दैट सेक स्क्वायर 12 माइनस 1 बाई tan स्क्वायर 78 इज इक्वल्स टू 1। क्या करेंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे और क्या कैसे। तो यहाँ पे मैं LHS लिखता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा कि सेक स्क्वायर 12 माइनस 1 बाई tan स्क्वायर 78 डिग्री होगा। ठीक है, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा। ये आपका सिंपली सेक स्क्वायर 12 तो ऐसे ही हो जाएगा, माइनस 1/78, 1/tan78 डिग्री का मतलब क्या हो जाता है, 1/tan78 डिग्री का मतलब हो जाता है आपका cot 78 डिग्री। ठीक है, बट cot 78 डिग्री को क्या, पहले एक बार लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, cot 78 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, रेसिप्रोकल था वो cot में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आपका है सेक स्क्वायर 12 माइनस, ये जो cot स्क्वायर 78 है इसको मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर 90 माइनस 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर 12 माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 12 जो है वो क्या हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर 12 हो जाएगा, क्योंकि आपका किसके किसके बीच में रिलेशन है, तो रिलेशन आपका सेक और टैन के बीच का है ना। हमें पता है कि सेक स्क्वायर 12 माइनस टैन स्क्वायर 12 कितना होता है भाई, तो सेक स्क्वायर 12 माइनस टैन स्क्वायर 12 ऑब्वियसली 1 होगा, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो क्या हमारा LHS RHS के बराबर हो गया, तो बिल्कुल RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब हमने यहाँ पे इसको भी प्रूव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है इसमें, इसमें बोल रहा है कि अगर एंगल ए बराबर प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो लेट अस शो दैट 1 प्लस tan a बाई tan b इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a। ये आप मुझे दिखाएं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस वाले स्पेसिफिक रिलेशन से आप पहले तो b का वैल्यू निकाल लो। एंगल b का वैल्यू क्या होगा, एंगल b का वैल्यू बेसिकली 90 माइनस a होगा, सिंपल। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस LHS को लेता हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ और इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो tan a को a रहने देंगे, एंड मैं क्यों यहाँ पे b का वैल्यू निकाला हूँ, तो अब तक आपको समझ में आया होगा कि क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास a है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे b को a में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो b को a में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 90 माइनस a लिखना होगा b के जगह पे। अब क्या हो गया, 1 प्लस tan a, तो आपका tan a ही रह गया, डिवाइडेड बाई ये जो 90 माइनस ए था ना, ये 90 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, ये 90 माइनस ए आपका हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉट ए। अगेन 1 प्लस टैन ए बाई कॉट ए क्या हो जाएगा, तो 1 बाई कॉट ए का मतलब टैन ए ही होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो टैन ए मल्टीप्लाइड बाई टैन ए। यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, एंड ये हमें क्या देगा, ये हमें बेसिकली 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था कि 1 होता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मिलेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब 1 प्लस टैन थीटा टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी सेक स्क्वायर ए ही है, इसका मतलब हमने यहाँ पे इसको भी कर दिया है प्रूव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट अस शो दैट कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री कॉट स्क्वायर 68 डिग्री जो है वो बराबर होना चाहिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 68 डिग्री के। कैसे करेंगे ये चीज़ हम लोग, बनाते हैं वही फंडा लेकर चलते हैं यहाँ पे हम लोग कि आइदर आप एक काम कर सकते हो कि आप 22 डिग्री को टारगेट करके 68 में कन्वर्ट करो, या फिर 60 को टारगेट करके आप 22 में कन्वर्ट करो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले इसको नहीं, इसको रहने देते हैं इसी तरीके से, इसको उठाते हैं। ठीक है, एंड इसको उठाने के बाद में नीचे लेकर आते हैं। नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 22 के जगह पे मैं क्या साइन स्क्वायर 22 जो है, ये साइन स्क्वायर 22 को अगर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 22 जो है वो हमारा साइन स्क्वायर 22 ही रहेगा। ठीक है, प्लस ये जो साइन स्क्वायर 68 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। प्लस कॉट स्क्वायर 68 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 68 ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो आपके पास कॉट स्क्वायर 68 है।
तो इसीलिए मैं कॉट स्क्वायर 68 को ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी मुझे पता नहीं मैं एक्चुअल में कहाँ ये जा रहा है, बट फिर भी देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या बन के निकलता है। सो अब नीचे क्या करेंगे हम लोग, नीचे में ये रहा आपका साइन स्क्वायर 22 प्लस ये जो साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 है, ये आपका कन्वर्ट हो गया कॉस स्क्वायर 22 में, राइट। एंड ये हो गया आपका प्लस कॉट स्क्वायर 68। नाउ साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या निकला 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68, राइट। ओके, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 68 किसके बराबर हो जाएगा, तो हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। एंड यहाँ से हमें पता चला कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है, कोसेक स्क्वायर थीटा जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो इसका मतलब ये जो है ये किसके बराबर हो गया, ये आपका बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर 68 के बराबर हो गया। नाउ ये तो हमारा हो गया आपका RHS का, ये आपका RHS का वैल्यू आ गया। नाउ LHS में देखते हैं कि कैसे आपका ये कोसेक 68 में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको। सो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है विच इज कोसेक स्क्वायर 22 इंटू कॉट स्क्वायर 68, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो कोसेक 22 का क्या मतलब निकल रहा है, पहले इसको समझो। कोसेक 22 का मतलब हमारा यहाँ पे निकल रहा है कि कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 68, राइट, ये निकल रहा है इसका मतलब। एंड यहाँ पे हम लोग कॉट स्क्वायर 68 ऐसे लिख देते हैं। ये किसके, ये तो हमारा हो गया। अब ये जो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 68 है, ये किसके बराबर होता है, तो भाई कोसेक का रिलेशन है सेक के साथ, तो ये आपका बेसिकली सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। एंड ये आपका कॉट स्क्वायर 68 हो जाएगा, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान रखना कि पहुंचना कहाँ है, कोसेक स्क्वायर 68 तक पहुंचना है, ये बस ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो आपका कॉट स्क्वायर 68 होता है ना, वो क्या होता है, तो देखो कॉट थीटा जो है वो आपका, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, कलर लेते हैं ग्रीन वाला। देखो कॉट थीटा जो है वो आपका कोसेक थीटा बाई सेक थीटा होता है। इसमें तो कोई टेंशन, इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है ना। ऑब्वियसली आपका कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा, बाई सेक थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। सो अगर ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये जो सेक स्क्वायर आपका 68 है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये जो आपका कॉट स्क्वायर 68 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 68, समझे। एंड नाउ सेक स्क्वायर 68 सेक स्क्वायर 68 कट गया, एंड हमारे पास क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर 68 बच गया। एंड क्या ये आपका RHS LHS बराबर है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी कोसेक 68 आया है हमारा, एंड यहाँ पे भी कोसेक 68 आया है। ओके, चलो बढ़िया, मजा आ रहा है ना, ये क्वेश्चन भी बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि अगर एंगल P प्लस एंगल Q आपका बराबर है 90 डिग्री के, तो लेट अस शो दैट रूट अंडर साइन P बाई कॉस Q माइनस साइन P इंटू कॉस Q इज इक्वल्स टू कॉस P। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो इस क्वेश्चन को ऐसे पकड़ो, थोड़ा सा इधर लेकर आओ, एंड देन आप इसको अंदर रूट अंडर लिखो। आपका राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस P है, यानी हमें Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो Q का वैल्यू क्या निकलेगा, Q का वैल्यू निकलेगा 90 माइनस P, सिंपल। सो मैं साइन P को क्या करूंगा, साइन P ही रहने दूंगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में P है तो P वाले टर्म को नहीं छेड़छाड़ करेंगे। कॉस Q को मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस P लिख दूंगा, ये समझ में आया। ओके, माइनस साइन P, अगेन साइन P को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कॉस Q को मैं क्या करूंगा, कॉस Q को 90 माइनस P लिख दूंगा, ये समझ में आया आपको। गुड, नाउ नीचे आते हैं, एंड यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो साइन P है ये तो आपका ऐसे ही रह जाएगा साइन P। नीचे में आपका कॉस 90 माइनस P का मतलब क्या होता है, साइन P होगा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। एंड माइनस साइन P इंटू कॉस P का मतलब क्या हो गया कि ये बेसिकली हमसे बोल रहा है साइन P इंटू साइन P, यानी कि कॉस 90 माइनस P कितना हो जाएगा, साइन P हो जाएगा। सो ओवरऑल हमारे पास कितना आया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर P, राइट। सो अब 1 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर P क्या होता है, तो अगर आपको रिलेशन पता है तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, तो ये आपका 1 होता है। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड अगर मैं कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दूँ तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझे। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा यानी कि कॉस पी लिख दूंगा। क्या ये हमारा RHS के बराबर है, बिल्कुल ही RHS के बराबर है, इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक आइडिया, यहाँ पे एक चीज़ जो आपके दिमाग में मैं डालना चाह रहा हूँ वो क्या है उसको समझिए। जो चीज़ मैं दिमाग में आपका डालना चाह रहा हूँ ना इस क्वेश्चन के थ्रू, वो ये है कि आपको देखना है कि जो मैं प्रूव करने वाला हूँ वहाँ पे कौन सा एंगल है। लाइक यहाँ मैं प्रूव जो करने वाला था उसमें एंगल कॉस पी था, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी क्यू वाला एंगल है उसको हमें रिप्लेस करना होगा पी से। सो मैंने क्या किया, क्यू वाले एंगल को पी से रिप्लेस कर दिया। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। एंड इसमें क्या बोला है कि लेट अस प्रूव दैट cot 12, cot 38, cot 58, cot 78, cot 60 जो है वो 1/√3 के बराबर होगा। ठीक है, टोटल कितना टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4 और एक 5। अब यहाँ पे देखें कि कौन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट हो पा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कॉट 12 डिग्री किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, 12 डिग्री ऑब्वियसली 78 डिग्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। तो मैं इस दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 42 डिग्री किसके साथ बनाएगा भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 42 डिग्री जो है वो आपका 12 के साथ बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं यहाँ पे सॉरी 42 डिग्री जो है वो 52 डिग्री जो है वो 38 के साथ बनाएगा। तो मैं यहाँ पे 38 लिख देता हूँ। एंड कॉट 60 डिग्री को नहीं छेड़छाड़ करते हैं, वो बेचारा अकेला ठीक है। ठीक है, अब कॉट 12 को तो मैं कॉट 12 रहने देता हूँ, लेकिन ये जो आपका कॉट 78 है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 12। ठीक है, 90 माइनस 12 करने से 78 आ जाएगा। तो कॉस 78 को मैं कॉट 90 माइनस 12 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई कॉट 52 को ऐसे ही रहने देता हूँ। लेकिन ये जो आपका कॉट 38 है ना, इसको मैं कॉट 90 माइनस 52 लिख देता हूँ। तो 90 माइनस 52 करने से आपका 38 आ जाएगा। ठीक है, इनटू कॉट 60 को मैं 1/√3 लिख देता हूँ। आपको पता है ये कॉट 60 1/√3 होता है। अब आगे चलते हैं, ये आपका हो गया कॉट 12। ठीक है, एंड ये आपका हो गया tan 12, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, इनटू ये हो गया आपका कॉट 52 एंड ये हो गया आपका tan 52 एंड ये आपका 1/√3 ऐसे ही रहने दीजिए आप। आइदर आप डायरेक्टली काट दो या फिर और अच्छे से दिखाना है तो cot 12 जो है वो बेसिकली किसके मल्टीप्लाई हो रहा है, tan 12 का मतलब 1/cot 12। ठीक है ना, रेसिप्रोकल है ना cot। नेक्स्ट cot 52 जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड जो हमारे पास tan 52 है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/cot 52, 1/cot 52 का मतलब tan 52 एंड 1/√3 को ऐसे ही रहने देते हैं। नो ये cot 12 कट गया जी, ये cot 52 cot 50 कट गया बिल्कुल। तो बचा क्या हमारे पास, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3 एंड ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, ये हमें रिजल्ट दे रहा है 1/√3। क्या हमने इसको प्रूव कर दिया, बिल्कुल ये हमारा हो गया है प्रूव। ओके, सो आई होप कि आज की क्लास में जो भी नया चीज़, जो भी नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार प्रेजेंट जरूर लिख देना। एंड कोई डाउट अगर आपका है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।